नमो नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं संस्कृतसम्भाषणकक्षायां भवतां भवतीनां च सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पूर्व के अभ्यास में हमने कुछ कर्तृपदों का अभ्यास किया था, जो थे अहम, आवाम, वयम, है ना। ये हमने 3 शब्दों का अभ्यास किया था, अहम, आवाम, वयम। अब उन अहम, आवाम, वयम के साथ ये जो क्रियापद हैं, उन क्रियापदों का अभ्यास हम इस वीडियो में करेंगे। जैसे अहम के साथ होगा अस्मि, है ना, आवाम के साथ होगा स्वः और वयम के साथ होगा स्मः। ठीक, यह 3 क्रियापदों का आज अब हम अभ्यास करेंगे। तो एक वचन में होता है अस्मि, द्विवचन में स्वः और बहुवचन में स्मः। आप सभी लोग जानते ही हैं कि संस्कृत में द्विवचन की भी बड़ी महत्ता है, इसलिए द्विवचन के लिए स्वः का प्रयोग होता है ना। थोड़ा सा अंतर है, अगर कोई पंचवर्गीय व्यंजन है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन वर्गों से पहले यदि सकार हो आधा सा, सकार से अर्थ मान लीजिए आधा सा, और वह प्रारंभ में ही हो, है ना, शब्द के प्रारंभ में ही हो, तो उसका उच्चारण ई की भांति होता है। जैसे स्तर शब्द आपने पढ़ा हो, स्कूल शब्द पढ़ा हो, तो यहाँ पर जो सा का उच्चारण है वो ई की तरह होता है। ई जैसा ई ही नहीं होता है, ई की तरह होता है, ई की भांति होता है। स्कूल है, स्तर है ना, अथवा स्मः, यह स्मः शब्द जो है ना, यह स्मः शब्द भी ऐसा ही उच्चरित होगा। अब अगर कोई स्वर होगा तो उसमें ही समाहित हो जाएगा सा, पर यदि कोई पंचवर्गीय व्यंजनों से भी छोड़कर और स्वर छोड़कर भी हो, जैसे य, र, ल, व, ह, ये वर्ण है, इनके पहले अगर सकार है तो उसका उच्चारण सा की भांति ही होगा। जैसे स्लेट शब्द आपने सुना हो, स्लेट है, स्वः शब्द है, स्वाहा शब्द है और स्वस्ति शब्द है। यह शब्द हमने बताया। इनमें सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ ला है, यहाँ वा, यहाँ नीचे वालों में वा ही है, तो वा से पहले सकार है, इसलिए उसका उच्चारण किसकी भांति होगा, सा की भांति ही होगा। अब कुछ धातुओं के बारे में जान लीजिए। धातुएं भी 3 प्रकार की होती हैं कर्म संबंधी में, एक सकर्मक, एक अकर्मक, एक द्विकर्मक। जहाँ 2 कर्म हो वहाँ द्विकर्मक, जहाँ 1 कर्म हो वहाँ सकर्मक, और जहाँ कर्म ही ना हो वहाँ अकर्मक, है ना। अब कर्म कहाँ होता है कहाँ नहीं होता वो हम विस्तृत है आगे कभी बताएंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। अभी अकर्मक समझिए, जहाँ कर्म नहीं होता। जैसे यहाँ अस धातु क्या है, अकर्मक धातु है, यहाँ नहीं, सब जगह ही रहेंगी वो। जैसे अस्ति, स्तः, सन्ति, पुस्तकम अस्ति, पुस्तके स्तः, पुस्तकानि सन्ति, पहले हम पढ़ चुके होंगे, है ना, तो वहाँ पर हमने बताया होगा अस्ति, स्तः, सन्ति। अब आता है उसी अस्ति, स्तः, सन्ति, वह प्रथम पुरुष का था। अब लट लकार उत्तम पुरुष का अभ्यास करेंगे। उत्तम पुरुष में रूप बनता है अस्मि, स्वः, स्मः। ठीक है, जैसे अहम अस्मि, आवाम स्वः, वयम स्मः। अहम वैद्यः अस्मि, मैं डॉक्टर हूँ, आवाम वैद्यौ स्वः, हम दोनों डॉक्टर हैं, वयम वैद्याः स्मः, हम सभी डॉक्टर हैं। यानी अस्मि का अर्थ क्या हुआ, हूँ, वैद्य, और स्वः का अर्थ क्या हुआ, हम दोनों हैं, और स्मः का अर्थ क्या है, हम सब हैं। ठीक, अध्यापकः अस्मि, है ना, अध्यापकौ स्वः, अध्यापकाः स्मः। अहम अध्यापिका अस्मि, आवाम अध्यापिके स्वः, वयम अध्यापिकः स्मः। उसी प्रकार से अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ, आवाम बालिके स्वः, हम दोनों बालिकाएं हैं, वयम बालिका स्मः, हम सभी बालिकाएं हैं। अब कुछ अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास में 2-3 वाक्य ही हैं, वो सरल सरल ही हैं, आप लोग बना ही लेंगे। अभ्यास आप लोगों को करना है, मैं सिर्फ एक और उदाहरण बता देता हूँ। जैसे अहम छात्रः अस्मि, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आवाम छात्रौ स्वः। ठीक, वयम छात्राः स्मः, अहम वैद्यः अस्मि, आवाम वैद्यौ स्वः, वयम वैद्याः स्मः, वैद्याः। स्त्रीलिंग में देखिए तो निपुणा शब्द है, निपुणा, निपुणे, निपुणाः, ऐसा रूप बनेगा इसका। जैसे रमा शब्द आपने पढ़ा हो तो रमा की तरह ही रूप चलेगा। अहम निपुणा अस्मि, आवाम निपुणे स्वः, वयम निपुणे स्मः, निपुणाः स्मः। अहम प्राध्यापिका अस्मि, आवाम प्राध्यापिके स्वः, वयम प्राध्यापिकाः स्मः। चालक शब्द है, चालक मतलब ड्राइवर, तो चालकः, चालकौ, चालकाः, ऐसे रूप बनेंगे। यह अकारांत पुल्लिंग है, आप लोग बना ही लेंगे। अब कुछ क्रियाएं भी जोड़नी हैं। ठीक है, क्रियाएं जोड़नी बड़ा सरल है, जैसे आप पहले पढ़कर आए हैं वही क्रियाओं का अभ्यास करना है। जैसे अहम अध्यापकः अस्मि, एक उदाहरण भी दिया है, उदाहरण आप लोग समझ लीजिए। अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूँ, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ।
आवाम छात्रौ स्वः, हम दोनों छात्र हैं। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम छात्राः स्मः, हम सब छात्र हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। अब इसके स्थान पर हम ऐसा भी कह सकते थे कि वयम छात्राः पठामः, हम सभी छात्र पढ़ते हैं। यह भी हो सकता था, पर उन्होंने दो क्रियाएं कर दी और अलग अलग वाक्य कर दिए, तो वो समझाने के लिए है ना। हमें इसे प्रयोग में नहीं लाना है। अगर हम ऐसे वाक्य प्रयोग में लाएंगे तो हमारा जो संभाषण शैली है वो सामने वाले को थोड़ा प्रभावित कर देगी, कि वो सोचेगा कि बड़ा ही बुद्धिमान है जो एक वाक्य की चीज़ को दो वाक्य में बोल रहा है। ठीक है, समझाने के लिए। अहम अध्यापकः अस्मि, आवाम अध्यापकौ स्वः, है ना। वयम अध्यापकाः स्मः। अब अहम पाठयामि, आवाम पाठयामः, आवाम पाठयावः, वयम पाठयामः। यहाँ वह होगा, ठीक। और यहाँ वह होगा। जैसे यहाँ स्मः में माँ है, यहाँ स्वा में वाह है, और यहाँ अस्मि में मी है, तो यहाँ मी हो जाएगा, यहाँ वाह हो जाएगा, यहाँ माँ हो जाएगा। ठीक, मामा, बाबा और मीमी, है ना। बड़े ही सुंदर शब्द हैं। इसमें पठ धातु का ही एक और विशिष्ट क्रिया रूप बनता है। यगंत लुगंत इत्यादि जो विशिष्ट क्रियापद होते हैं, उन्हीं विशिष्ट क्रियापदों में पाठ्य रूप बनता है। उसका रूप चलते हैं पर पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति, है ना। जैसे पढ़ता है, पढ़ाता है। ठीक, जैसे सन प्रत्यय है वह इच्छा वाले शब्दों में लगता है। पठितुम इच्छति तो पिपठिष्यति, ऐसा रूप बनेगा उसका। यह कभी बताएंगे विस्तार पूर्वक, सन्नंत, यगंत, लुगंत इत्यादि, वो अभी आवश्यक नहीं है। बस इतना समझिए, पठ धातु का ही बड़ा भाई है पाठ। फिर अहम शिष्यः अस्मि, अहम नमामि, तो यहाँ हो जाएगा आवाम शिष्यौ स्वः और आवाम नमावः। ठीक, और यहाँ वयम हो जाएगा, वयम शिष्याः स्मः, वयम नमामः। ठीक, अहम जनकः अस्मि, तो यहाँ हो जाएगा आवाम जनकौ स्वः, और अहम कथयामि था यहाँ, तो यहाँ आवाम कथयावः, वह। ठीक, और यहाँ हो जाएगा वयम जनकाः स्मः, वयम कथयामः, है ना। कथयामि, कथयावः, कथयामः। अब यह कथ धातु जो है, नम धातु जो है, वह सकर्मक धातुएं हैं। इनके साथ में कुछ कर्म होगा तो मज़ा आएगा। ऐसा कथयामि सीधा प्रयोग करेंगे तो अत्यधिक आनंद नहीं आएगा। जैसे कथाम कथयामि, कथा कहता हूँ, है ना। वार्ताम कथयामि, कोई बात कहता हूँ। अहम सचिवः अस्मि, आवाम सचिवौ स्वः, वयम सचिवाः स्मः, है ना। अहम आदिशामि, आवाम आदिशावः, वयम आदिशामः। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में एक अभ्यास कर लीजिए। ये सब पुल्लिंग वाले थे ऊपर के, अब स्त्रीलिंग में एक अभ्यास दिया उन्होंने। अहम प्राध्यापिका अस्मि, तो यहाँ प्राध्यापिके हो जाएगा। ठीक, द्विवचन में आप जानते ही हैं, रमा की भांति रूप चलेंगे। आवाम प्राध्यापिके स्वः और वयम प्राध्यापिकाः स्मः। अहम प्रविशामि, आवाम प्रविशावः, वयम प्रविशामः। ठीक, प्रवेश करने अर्थ में। ठीक, और भी कुछ इन्होंने उदाहरण दिए हैं, जैसे अहम धनिकः अस्मि, है ना, यच्छामि। तो इसी प्रकार से अर्चामि, अर्चावः, अर्चामः, रक्षामि, रक्षावः, रक्षामः, लिखामि, लिखावः, लिखामः, पाठयामि, पाठयावः, पाठयामः, पचामि, पचावः, पचामः, उपदिशामि, उपदिशावः, उपदिशामः, पालयामि, पालयावः, पालयामः, तरामि, तरावः, तरामः। ऐसे वाक्य आप बना सकते हैं। और जो कर्ता हैं उनके रूप बता देता हूँ मैं। भक्तः भक्तौ भक्ताः, सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः, लेखिका लेखिके लेखिकाः, अध्यापकः अध्यापकौ अध्यापकाः, पाचिका पाचिके पाचिकाः, पंडितः पंडितौ पंडिताः, जननी जनन्यौ जनन्यः। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाला है, यहाँ जनन्यौ रूप बनेगा। ठीक है, और यहाँ जनन्यः। ठीक, थोड़ी लिखने में समस्या है। जनन्यः। ठीक, पालयामि, पालयावः, पालयामा, धीवरः धीवरौ धीवराः। धीवर मतलब होता है मछली पकड़ने वाला, जननी मतलब माता, पंडित मतलब ज्ञानी, और पाचिका मतलब होती है पकाने वाली महिला, रसोईया। और अध्यापक मतलब शिक्षक, आप जानते ही हैं। लेखिका मतलब भी आपको पता ही होगा, सैनिक भक्त आप जानते ही हैं। ठीक,
तो एक उदाहरण और बता देते हैं, एक स्त्रीलिंग का एक पुल्लिंग का। अहम भक्तः अस्मि, आवाम भक्तौ स्वः और वयम भक्ताः स्मः। अहम अर्चामि, आवाम अर्चावः, वयम अर्चामः। ठीक, एक स्त्रीलिंग का उदाहरण देख लीजिए। कहाँ गया ये जननी वाला, ये थोड़ा कठिन है, वो ऊपर वाला हमने नहीं लिया, पाचिका वाला। अहम जननी अस्मि, आवाम जनन्यौ स्वः, वयम जनन्यः स्मः। जनन्यः, ठीक, आप जननी ही मत कर दीजिएगा, जनन्यः रूप करना है। जैसे लेखनी शब्द है, नदी शब्द है, स्त्री शब्द है, नारी शब्द है, ये सब के समान ही। फिर अहम पालयामि, आवाम पालयावः, वयम पालयामः। यहाँ वह और यहाँ मह, बस इतना करना है, आपका वाक्य बन जाएगा। अब ये त्वम युवाम यूयम अगली वीडियो में देखते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।